बड़ा दायित्व निभाने हेतु स्वयं को अनुशासित रख नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। मेरी दिनचर्या एक बार पुनः नियम के अनुसार प्रारंभ हो रही है। प्रभु की बातें साधना में लीन हो जाता हूँ। भोर होने को है, मेरी पूजा का समय हो गया। प्रत्येक दिवस सर्वप्रथम मैं अपनी किरणें कैलाश पर्वत के शिखर पर भेजकर प्रभु महादेव का अभिवादन करता हूं, और जब मेरी किरणें मानसरोवर से टकराती हैं, तब माता पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। समय हो गया है, मुझे शीघ्र कैलाश के निकट पहुंचना चाहिए। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल, किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? ये मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। जलंधर का त्रिशूल तो यहां है, किंतु वो स्वयं कहां है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की धृष्टता क्यों कर रहे हो?
धृष्टता मैं नहीं, धृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे तुम। तुम्हें रुकने पे विवश कर दूंगा मैं। मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। मेरा रथ गिर रहा है। ये कैसे संभव है? अभी तो ये मेरी शक्ति परिचय का आरंभ मात्र है सूर्यदेव। तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति तो अनंत अपार है। ये कैसा अनिष्ट कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा मार्ग। मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम सभी का भगवान हूं। जितनी शीघ्र तुम ये बात स्वीकार करोगे और मेरी पूजा करोगे, उतना जीवन आनंद में होगा तुम्हारा। देवता पद पर स्थापित रहोगे। अन्यथा अपने आदेश का पालन करवाना मुझे भली भांति आता है। मात्र कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता जलंधर। हटो मेरे मार्ग से। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो, हट गया मार्ग से। मैं और इसके समक्ष शीश झुकाऊंगा? कदापि नहीं। मेरी आज्ञा का पालन किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते सूर्यदेव। हाँ? चलो पीछे चलो तुम। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जलंधर। उचित यही है सूर्यदेव कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभिवादन करो मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ। मंत्र जपो मेरे। ओम जलंधराय नमः। ओम जलंधराय नमः। मैं नतमस्तक होऊंगा इसके समक्ष? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान हूं,
जलंधर हूं मैं। मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। मैं सूर्यदेव हूं। अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। मेरी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है, और जो मेरी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। परम सत्य है, अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी। दया निधान है, भक्त वत्सल है। जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही मेरे प्रभु हैं। और सूर्यदेव का शीश उन्हीं सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष झुकता है, तुम जैसे पाखंडी के समक्ष नहीं। हटो मेरे मार्ग से, यह तुम्हें मेरी अंतिम चेतावनी है। सूर्यदेव, मुझे भगवान स्वीकार करने पर यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा तुम्हें, यश कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, मैं तुम्हारे इन मिथ्या शब्दों से भयभीत होने वाला नहीं। हटो मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के दिव्य अश्वों द्वारा कुचले जाओगे। आगे बढ़ो। और यदि मेरे अश्वों से सुरक्षित भी रहे तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा जलंधर। चिंता चिता है, चिंता में डालकर मुझे मेरी चिता तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे सूर्यदेव। किंतु भगवान जलंधर चिंतित होने का नहीं, दूसरों को चिंता में डालकर उनकी चिता को सज्जित करना जानता है। सूर्यदेव, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उसका उचित दंड भुगतोगे तुम। आवेग्या भी। सूर्यदेव, रुकना तो होगा ही तुम्हें। कदाचित तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं। अष्ट सिद्धियों का स्वामी हूं मैं। ये क्या है? नहीं, मुझे अपने रथ को रोकना होगा। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु, आकाश में ये कैसी हलचल है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्यदेव उदित होना चाहते हो और उन्हें कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। ये क्या रहस्य है
मुझे शीघ्र ज्ञात करना चाहिए। मेरा रथ। अरे 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 अरे, क्या सूर्यदेव, मैंने तो मात्र अभिवादन करने के लिए कहा था, आपने तो घुटने ही टेक दिए भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष। भगवान जलंधर प्रसन्न हुए। अनुचित है तुम्हारा यह कृत्य और तुम्हारा यह अट्टहास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा, अभी की अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। ढोंगी जलंधर, मेरी किरणों का ये शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्यदेव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। मेरे एक ही बाण से आहत हो गया ये पाखंडी। ये तो ऐसे अट्टहास कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। यही समस्या है तुम तुझ देवताओं की। स्वामी, शची, क्या हुआ प्रिय? स्वामी, कुछ तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। वो सूर्यदेव सूर्यदेव? ये आप क्या कह रही हैं देवी शची? क्या हुआ सूर्यदेव को? स्वामी, मैं देवी पूजा के लिए अपने भवन के अहाते से पुष्प लेने गई थी, तब सूर्य उदय के स्थान पर आकाश में मैंने कुछ विचित्र देखा। आइए देखिए, सूर्यदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। एक ऐसा विचित्र प्रकाश जैसे आकाश में कोई ज्वालामुखी फटा हो। नियम सर्वोपरि हैं सूर्यदेव के लिए। अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने में वो कदापि विलंब नहीं करते, और यदि उनसे विलंब हुआ है अर्थात अवश्य कोई अनहोनी घट रही है। अवश्य सूर्यदेव किसी संकट में है
निश्चित रूप से सूर्यदेव के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना अवश्य घटित हो रही होगी, किंतु क्या? मुझे इसके बारे में ज्ञात करना होगा। देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है। संकट जो भी है, शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हट सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान शीघ्र कर सकूं। अहंकार में आकर किसी के कार्य में बाधा डालना अनुचित ही नहीं, अपितु पाप का भागी भी बना देता है।